Warm welcome dear students. Today we will talk about need, importance and scope of physical education in our modern society. आज के टाइम पर फिजिकल एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है और उसके क्या स्कोप है, आज हम उसकी बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो फिजिकल एजुकेशन जो डिफाइन हो रहा है, फिजिकल एजुकेशन ऑलवेज टॉक नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल बॉडी, जैसे हमने बात की है वो फिजिकल बॉडी की बात ना करके आपकी ओवरऑल बॉडी की बात करती है. आपके फिजिकल के साथ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल की बात भी करती है. तो फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट. जो आपका समग्र स्वास्थ्य की बात हो रही होती है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट फॉर द एजुकेशनल प्रोसेस, जिससे आप अपना नॉलेज भी गेन करते हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आप अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं कि हम अपने इमोशंस को, अपने माइंड को, अपने पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल और बैलेंस बना सकें. सो फिजिकल एजुकेशन डिफाइन एज नॉट ओनली कीपिंग योर बॉडी फिट बट ऑल्सो मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो हेल्दी. तो मॉडर्न रियलिटी ये कहता है, जब हम फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे होते हैं, तो आज के एरा में, आज के टाइम पे हमारा जो बॉडी है किस तरीके से, कहाँ पे, किस साइड पे काम करेगा, कैसे हमारा बायोलॉजिकल बॉडी डेवलप होगा, कैसे ग्रोथ होगी, उन सब की बात फिजिकल एजुकेशन करता है. सो व्हाट इज़ द क्रिटिकल नीड फॉर फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन का नीड क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट धीरे धीरे होता जा रहा है, क्यों सब लोग अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की बात कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस आ गया, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ गई. तो सबसे पहला और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आता है, जो क्रिटिकल नीड बन गया है हमारा, सीडेंट्री बिहेवियर. सीडेंट्री बिहेवियर टॉक्स अबाउट जो हम बहुत सारा टाइम पूरे दिन भर का सिर्फ बैठ के ही, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम बैठ के खा रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बैठ के कर रहे हैं, हम अपने काउचेस पे, सोफ़े पे, आप आजकल के बच्चों को देखिए, ऑल टाइम वो सोफ़े पे पढ़ाई भी करेंगे, वहीं पे ही खाना भी खाएंगे, वहीं पे टीवी भी देखेंगे, लैपटॉप भी लेके वो काम कर रहे होंगे, तो सोफ़े पे, काउच पर बैठ के कर रहे होंगे. तो जो मूवमेंट है बॉडी का, वो बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से हो नहीं रहा है. पूरे दिन भर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, ना बॉडी मूव कर रही है, ना ही आपका बॉडी ग्रो कर पा रहा है अच्छे से. आप एकदम लाउच, आप एक ही पोजीशन लेके आप आराम से एक ही कंफर्ट जोन बना के वहीं पर पूरा दिन अपना बिता देते हैं. तो ये जो आपका सिटिंग डिजीज़ हो गया है, जो कंफर्टेबल जोन आपका आ चुका है, जो डिस्टर्ब होता ही है तो आपको या आपकी बॉडी को अनईजी फील होने लगता है. तो दिस इज़ द मेन नीड कि आज के टाइम पे ये सबकी हैबिट बनती जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बैठ के काम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पूरे दिन का बिता रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मूवमेंट. चलना फिरना बंद हो गया है, मूवमेंट कम हो गया है. अगर आपको पानी भी चाहिए तो आप किसी की हेल्प से ले रहे हो पानी, या आप सोफ़े या काउच के नीचे ही रख देते हो कि आप काम कर रहे हो, अपने लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो और नीचे से पानी की बॉटल उठा रहे हो. आप बैठे बैठे सोफ़े पे लेटे लेटे खाना खा रहे हो, वहीं पे आप सामान रख दे रहे हो. सो दिस इज़ ऑल सिटिंग डिजीज़ बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन. इसको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है, क्योंकि इससे हमारी बीमारी, हमारी जो बॉडी है वो अनहेल्दी हो रही है. सो दिस इज द सीडेंट्री बिहेवियर को हमें कट डाउन करना है. नेक्स्ट इज कम्बैटिंग योर हाइपोकाइनेटिक डिजीज़. हाइपोकाइनेटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? आप बैठे बैठे आपका ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता जा रहा है, बैठे बैठे शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा. और साथ ही साथ क्या हो जा रहा है, जब मोटापा बढ़ रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, आपका डायबिटीज़ आ रहा है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं. कोई भी काम अगर आ रहा है आपके पास तो आप बहुत अनईजी हो जाते हैं, बहुत भड़बड़ा जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. तो ऑल दीज आर हाइपोकाइनेटिक. जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट से चला हुआ है, ये सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, जो आपका लाइफस्टाइल है वो सही से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है. वेट बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो रही है. वेट बढ़ते साथ साथ क्या हो रहा है, आपकी जो ब्रेथ है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, वो शॉर्ट होता जा रहा है. बहुत सारी शुगर की क्रेविंग हो रही है. क्या हेल्दी खाना है, क्या हेल्दी नहीं खाना है, ये आपको पता नहीं चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें, और साथ साथ जब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऑल टाइम अगर बैठे रह रहे हैं, तो नॉट ओनली दीज थ्री, आपके साथ साथ आपको बैक पेन, स्पाइन पेन, ये सारी चीज़ें, शोल्डर एकदम आगे की तरफ लाउज्ड, आपका जो फॉर्मेशन है, जो आपका पूरा बॉडी का परफेक्ट स्ट्रक्चर है, आप उसको भी ख़राब कर रहे हो. आप अपने स्पाइन का जो आपका अलाइनमेंट है उसको भी ख़राब कर रहे हो, डिसलाइन कर रहे हो, आप एकदम ऐसे एकदम स्लाउच हो जा रहे हो. सो ऑल दीज थिंग्स, इन सब की ही वजह से देयर इज़ अ नीड, देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल नीड कि अब हम
एजुकेशन कर लें, अब हम फिज़िकल एजुकेशन के बारे में पढ़ाई करें ताकि ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिससे हम अपने शरीर को बिल्कुल ठीक रख सकें। एंड देन लास्ट इज एनहांसिंग योर न्यूरोप्लास्टिसिटी। व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी? सिर्फ हमारा जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, सिर्फ वो ठीक से काम ना करे, साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो भी अच्छे से काम करे, आपका जो ब्रेन मैकेनिज्म है वो भी अच्छे से चले, आप सही डिसीजन ले पाओ, एग्जाम में सही आंसर लिख पाओ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ABC, देन यू शुड नो व्हाट इज ABC इंस्टेड ऑफ राइटिंग XYZ। तो क्या बोलना है, क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, आपका ये सारा आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में आता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन में आता है। आपका IQ स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका EQ स्ट्रॉन्ग हो, आपका जो इमोशनल क्वोशेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, सो IQ, EQ, SQ ये सारी चीज़ें भी इन्हांस होती रहें, आपका जो ब्रेन है बहुत अच्छे से काम करे। सो दिस इज एनहांसिंग योर न्यूरोप्लास्टिसिटी। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स, या जो इम्पोर्टेंस है, जो स्कोप है हमारी फिजिकल एजुकेशन का, उससे होता क्या है? सबसे पहले हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। किस लेवल पे? जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपने सारे अपने स्कूल में सिस्टम पढ़े होंगे, राइट? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सारे सिस्टम पढ़े होंगे, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो सारे सिस्टम है ये काम कैसे करता है? जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि बॉडी टॉल हो रही है, हाइट बढ़ रही है, हमारे मसल्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये आपके स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम पे आता है, जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करता है। अगर आप बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके मसल्स का होगा तो आपकी बॉडी टॉल हाइटेड होगी। अगर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया मसल्स का, ग्रोथ नहीं मिली, तो बॉडी शॉर्ट हाइटेड हो रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम पर बात करती है। अब यही पढ़ाई अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि आपको कौन सा आसन लगाना है, आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है जिससे आपकी हाइट बढ़ जाए, लाइक लेट से हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ताड़ासन लगा रहे हैं, राइट? ताड़ासन से हमारी हाइट बढ़ रही है, हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारे अदर बॉडी इन्हांस हो रही है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो इन्हांस करते हुए हमारी बॉडी को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक विगर। व्हाट इज ऑर्गेनिक विगर? जो हमारा विगरस पार्ट है, मतलब कि जो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी है, हमारी श्वसन की जो क्षमता है, राइट? बहुत लोग होते हैं जो 1 मिनट में इतनी देर तक श्वास लेते हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, कोई लोग बहुत कम लेते हैं, कोई लोग बहुत जल्दी जल्दी भी श्वास लेते हैं, कोई लोग बहुत आराम आराम से भी श्वास लेते हैं। जो श्वास लेते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि व्हेन आर दे ब्रीदिंग, दे आर नॉट ब्रीदिंग। बहुत नॉर्मलाइज तरीके से, बहुत बैलेंस तरीके से ब्रीदिंग सिस्टम शुड गो ऑन। ऐसे नहीं कि अगर आपने स्टेयर्स चढ़ी हैं, 5-10 आपने सीढ़ियाँ चढ़ ली, आपकी क्लास इंस्टेड ऑफ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे लग गई तो आप हाफ के जा रहे हैं। नो, वी शुड हैव अ कंट्रोल ऑन आवर ब्रीदिंग सिस्टम बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम अपने ब्रेथ को जितने अच्छे से रेगुलेट करेंगे, जितने अच्छे से कंट्रोल करेंगे, जितने अच्छे तरीके से हम बॉडी मैकेनिज्म समझेंगे, ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझेंगे, उतने ही अच्छे से हम अपनी बॉडी को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अच्छे से उसको विग्रेस यानी कि उसकी जो क्षमता है वो और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज अगेन द ओवरऑल स्ट्रक्चर, आप उसको कैसे अच्छे से कंबाइन कर रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन आपका BMI की बात करता है, आपके सारे मेटाबॉलिक रेट की बात करता है, कोई भी टेस्ट अगर आप करवा रहे हैं वो बिल्कुल सही से आ जाए, उन सब की बात करता है, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक रहे ना। अब ये फिजिकल पार्ट की बात हो गई। अब व्हाट अबाउट आवर फिजिकल बॉडी के बाद हमारा मेंटल बॉडी। हमें मेंटल बॉडी में क्या करना है? हमें मन को शांत रखना है, बिल्कुल सही डिसीजन सही टाइम पे ले लें, हमें ये बैलेंस करना है। सो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के टाइम पे जो डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ये सब चल रहा है, उसको मैनेज करना। व्हाट इज स्ट्रेस या व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस? नथिंग, ओनली द गैप बिटवीन व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट इज द रियलिटी। क्या हमने सोचा था, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, क्या हमें मिला है, उसके बीच का जो गैप है उसी से ही हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस अलग है। सो whatever we are expecting, if we are not achieving that, if we are not getting it, what is the difference between the reality, वो हमारे स्ट्रेस में आ जाती है। तो उसको ठीक कैसे करना है? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन्हांस करना पड़ेगा अपने आप को ऐसी एक्टिविटी के लिए जिससे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारा हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, जिससे हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ रहा है, उसको
कंट्रोल किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, हम करेंगे मेडिटेशन, हम ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है या अननेसेसरी थॉट्स हैं वो कम हो जाए। द बेस्ट प्रैक्टिस इज प्रैक्टिसिंग योगासना। अगर हम कोई भी थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं जो कि इररेलेवेंट हैं, हम कोई भी आसन लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम रनिंग भी कर सकते हैं, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव शार्पनेस। कॉग्निटिव शार्पनेस की जब हम बात करते हैं, कॉग्निटिव शार्पनेस अगेन हमारे जो ब्रेन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ब्रेन मैकेनिज्म की बात हो रही है, हम कितनी मेमोरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, कितनी शार्प मेमोरी बना पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव शार्पनेस पे आती है। और कैसे हमारा बॉडी सिस्टम काम करेगा या कैसे एनहांस करेगा, ये हमारा डिसिप्लिन एंड गोल सेटिंग। अगर हमने कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन की अपने आप को ठीक करने के लिए, हमें टाइम पे जाना होगा। जब हम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम हार्डवर्क कर रहे हैं कि अच्छा से रिजल्ट आए, लेट से हमने अभी ओबेसिटी या वेट लॉस की कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन की, हमने योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया, योग का अभ्यास करना शुरू किया हमने वेट लॉस पे, तो हम क्या करेंगे, हम टाइम पे क्लास पे जाएंगे कि हमारी क्लास ना मिस हो। डिसिप्लिन आ गया, टाइम मैनेजमेंट आ गया। फिर अंदर ही अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं कुछ अच्छा खाऊं, जंक फूड ना खाऊं, ऑयली ना खाऊं, ऐसा कोई खाना नहीं खाऊं जो मेरी प्रैक्टिस को बैड अफेक्ट करे या उसका रिजल्ट मुझे अच्छे से ना मिले, राइट। तो एक रेगुलेशन ऑन योर डाइटरी हैबिट्स, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और क्या सही है खाना, इस पे आ जाता है। नेक्स्ट आपका टीम वर्क आ जाता है कि आप 4 लोगों के साथ मिल के योगा सेशन कर रहे हैं, तो आपने कभी किसी की हेल्प कर दी, किसी ने आपकी हेल्प कर दी। ये सारी चीज़ें आपकी डिसिप्लिन एंड गोल सेटिंग में आती हैं कि जो आपने गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जो एनहांसमेंट होता है, जो स्किल्स अपने आप आ जाती हैं, एनहांस हो जाती हैं, एक जो अंदर का इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, एक जो आपका सेल्फ अवेयरनेस रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ये सारी आपके मेंटल लेवल को स्ट्रांग करती हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है आपके स्पोर्ट्स से। बिल्कुल सही। कैसे कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, जब आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो गया, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस EI अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहते हैं या बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं अगर आपको वो चीज़ एक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो मिल जाए। आप बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल फर्म वे पे आ जाते हैं। ऐसे आप नहीं करते कि ओके फाइन, आज जो मैंने चाहा था मुझे मिल गया, कम एवरीबडी लेट्स गैदर टुगेदर, आई विल ट्रीट यू, आई विल गिव यू 1000 रुपीज़, आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू दैट। ऐसे नहीं करते। और ना ही अगर आप परेशान हो या एनीथिंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, तो आप सबसे लड़ते फिर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसके मार रहे हैं, नहीं। यू गेट अ रेगुलेटरी इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर सेल्फ। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, बिल्कुल फर्म हो जाते हो, पेशेंट लेवल आपका बढ़ जाता है। ओके फाइन, इफ नथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस, इट वुड बी वेरी सूनर। एक फेथ बिलीफ सिस्टम आ जाता है और आप अपने आप को संतोषजनक पाने लगते हो, एंड देयर ओनली आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज सोशल कोहेजन। अगेन अभी हमने बात की थी, जो हमारा सोशल कम्युनिटी है, जो हमारे सोशल स्किल्स हैं वो इन्हांस हो जाते हैं। हम लोगों से बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं, हम लोगों को सोसाइटी समझ में आ जाती है, बिकॉज हमारा जो अडाप्टिव स्किल है वो इन्हांस होता है। हमारा अडाप्टिव स्किल इन्हांस होने का ऐसा नहीं है कि द पीपल आर गेटिंग चेंज, नो, I am getting changed, our skills, our values is getting changed and the level of adaptation is getting changed। वो increase हो जाता है और वो प्रो कॉन्स के साथ या अप एंड डाउन फ्लो के साथ अच्छे से हम सोसाइटी में बैलेंस कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट वुड बी कैरेक्टर बिल्डिंग। हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने आप बिल्ड होने लगता है। हम एथिकल कंडक्ट करने लगते हैं, चोरी चकारी बंद कर देते हैं, हमेशा हम ऐसा कोई काम करते हैं जो सोसाइटी को हेल्प कर रहा हो या हमें किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहा हो। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजल्ट वी टॉक अबाउट आवर ओन इमेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वी टॉक अबाउट आवर रेपुटेशन। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे हमें ये लगे कि नो, मे बी बिकॉज ऑफ मी माई टीम कुड हैम्पर और दे कैन गो टू देयर लॉसेस। तो हम हमेशा अपने साथ साथ लोगों की, अपनी सोसाइटी, अपनी टीम की भी बात करते हैं, उनके बारे में भी उनका बेटर सोचते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपांसिव स्कोप और फिजिकल एजुकेशन। जब हमने इम्पोर्टेंस बात कर ली है, नीड बात कर ली, तो स्कोप क्या है फिजिकल एजुकेशन का। जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं, तो अब बहुत सारे स्कोप आ गए हैं। एक तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है,
एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बढ़ता जा रहा है और वैसे ही स्पोर्ट्स फील्ड में भी आपको जॉब्स की चांसेस बढ़ती जा रही हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो जाता है, सर्विस प्रोग्राम्स बहुत सारे आ गए हैं, रिसर्च, स्पोर्ट्स साइंस हो गया है, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल आपको एक्सपोजर मिल जाता है। इंट्राम्यूरल एक्सपोजर के साथ साथ आपका प्रोफेशनल प्रिपरेशन भी हो जाता है। इसी प्रिपरेशन के साथ साथ आप स्पोर्ट्स एंकर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेलते समय क्या फीलिंग्स का इमोशन चल रहे हैं उसके बारे में साइकोलॉजी में आप पढ़ाई कर सकते हैं, बॉडी मैकेनिज्म का कोर्स कर सकते हैं, डाइट न्यूट्रिशन का जॉब मिल सकता है। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट, करियर की जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो करियर सिर्फ आपकी लिमिटेड नहीं है, नाउ-अ-डेज इट हैज़ बीन एक्सपैंडेड अ लॉट। तो अगर हम पर्सनल ट्रेनिंग की बात करें या फिजिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बोलो, और आप देख लो जिम में, घर पे स्टूडियोज़ इतने खुल गए हैं, सेंटर्स खुल गए हैं, 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग भी, पीटी जिसे कहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल ट्यूशन्स भी अगर आप दे रहे हैं तो यू कैन अर्न वेरी वेल। नाउ-अ-डेज ईच एंड एवरी पर्सन इज़ गेटिंग अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। सब लोग अपने अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो रहे हैं और सब चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रहें, वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, उनका बॉडी बहुत अच्छे से काम करे। तो सब लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे मेंटर को ढूंढ रहे होते हैं जो उनकी लाइफ को, जो उनकी बॉडी को बिल्कुल फिट रखें। पर्सनल ट्रेनिंग यू कैन गिव, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन योर सेल्फ इन अ वेलनेस कंसल्टिंग। वेलनेस कंसल्टिंग में आपका सारा हेल्थ से रिलेटेड जितने भी फार्मासिस्ट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, ये सारी जगह पे आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में भी आपको जॉब मिल सकती है। वहाँ पे किस तरीके से हीलिंग की जाएगी, क्या काउंसलिंग होगी, कैसे सेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें भी आप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जॉब लेके अपने आप को करवा सकते हैं, अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं और साथ साथ सोसाइटी को भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन इज एज अ टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ व्यक्ति निर्माण या व्यक्ति को बदलने की बात नहीं हो रही है। अगर हम अपने आप को, इंडिविजुअल को चेंज करें तो हमारे साथ साथ हमारी जो एंटायर सोसाइटी है वो भी चेंज हो रही है। दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग इन अ गुड वे। इफ़ वी आर कीपिंग आवर सेल्फ हेल्दी, आवर सोसाइटी इज़ ऑल्सो गेटिंग हेल्दियर जस्ट टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। हम अपने आप को सिर्फ ठीक करके भी हम सोसाइटी को ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दैट वी आर लिविंग इन अ हेल्दी नेशन। इंक्लूसिविटी इन अडॉप्शन एंड एक्शन, क्या हो जा रहा है, फिजिकल एजुकेशन से आपको सारा एक्सेस मिल जा रहा है, नॉलेज मिल जा रही है कैसे कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, राइट। सारे एक्शंस में, सारे अपने बेनिफिट्स में, सारे इंडिविजुअल, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका हेडेक हो रहा है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं है, अगर आपका हाइट कम है, तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए या ऐसा आपको बोल दिया जाए कि यू कैन नॉट play or take part. So it is in every action there is no biasness. Next is gender equality. Again we have talked about gender equality is कोई biasness नहीं है, neither for girls or boys. It is open for all. Education is always open for all unless आप अगर interested हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, पढ़ने में और सीखने में, देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर एज एंड देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर योर बॉयज़ और गर्ल्स। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग, ऑफ कोर्स जब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से अपने आप को ठीक रख रहे हैं, आप बाकियों को ठीक कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी का अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर हेल्पिंग द कम्युनिटी और द नेशन टू बी हेल्दियर, यू आर हेल्पिंग द कम्युनिटी टू बी स्ट्रॉन्गर। सो फिजिकल एजुकेशन जो हमने एकदम पहले स्टार्टिंग में बात की थी, नॉट ओनली टॉक्स अबाउट योर फिजिकल बॉडी बट द एंटायर पर्सनैलिटी, इट टॉक्स अबाउट द ओवरऑल, द होल इंडिविजुअल. So the whole individual talk about your physical, mental, emotional, social, moral and holistic development. Physical vitality की जब हम बात करें, physical vitality talks about the movement of your muscular skeletal system and your activities performed on a फिजिकल लेवल. नेक्स्ट, सोशल कनेक्शन आपका बढ़ता है, सोसाइटी के साथ उतना बैठना अच्छा हो जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप अच्छी आ जाती है क्योंकि आप टीम में काम करते हैं, टीम वर्क होता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यूनिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. मेंटल एक्टिविटी डेफिनेटली मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है, मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है. जब आपका शरीर स्वस्थ है तो साथ ही साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छे से काम करने लगता है. लाइफ लॉन्ग वेलनेस, अगर आप आज अभ्यास कर रहे हैं
कोई एक्टिविटी आप आज कर रहे हैं, कोई भी अपनी प्रैक्टिस ऐसी कर रहे हैं जिससे आज आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपकी बॉडी अच्छी हो रही है या एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे जा रही है, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो आगे भी क्वालिटेटिव ही प्रॉस्पेक्ट पे जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आप आज कर रहे हैं तो आज का आज ही रिजल्ट है। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग द सेम एक्टिविटी ऑन अ कंटिन्यूएशन बेसिस, डेली रूटीन में अगर आप उसी अभ्यास को कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू वुड बी गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट, जो कि आपको आगे की तरफ प्रोग्रेशन की ही तरफ रिपोर्ट देगा, या आपका जो रिपोर्ट होगा दैट वुड ऑलवेज बी इन अ बेनिफिशियल वे। So this was all for today. Thank you. We'll meet tomorrow for the next video.